मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था दृष्टि दोष का पहला प्रकार निकट दृष्टि दोष। काफी डिटेल उसका न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल पार्ट भी हमने देखा था, खूब आसानी से समझा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला दोष है दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दृष्टि दोष, उसके बाद अबिंदुकता मतलब मायोपिया हम लोगों ने देख लिया था। अब हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद प्रेस बायोपिया और एस्टिमेटिज्म हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जैसा कि नाम से तो लग रहा है कि दूर वाला डिस्टर्ब होगा दृष्टि, लेकिन इसमें उल्टा होता है। दूर वाला नहीं बल्कि नजदीक वाला ही डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब नेत्र में ऐसा दोष, नेत्र में ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से नजदीक की वस्तुएं 25 सेंटी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, रेटिना पर उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसमें निकट बिंदु डिस्टर्ब होता है, न कि दूर बिंदु। निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु डिस्टर्ब होता है, फार पॉइंट डिस्टर्ब होता है। लेकिन यदि हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि की बात करें हम लोग, उसमें नजदीक वाला डिस्टर्ब होता है। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब हमें नहीं दिखाई देता है। तो जैसे हम लोग जैसा कि जानते हैं, कुछ बड़े लोग जिनको पढ़ने वढ़ने में दिक्कत परेशानी होती है, अखबार पढ़ने में या किताब पढ़ने में, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि लाओ चश्मा, लाओ मेरा चश्मा, लाओ चश्मा। उसके बाद उनको दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब एक्चुअली उनका दूर वाला ठीक है, दूर वाला डिस्टर्ब नहीं है, उनका दूर अनंत तक स्पष्ट दिखाई देता है उनको। लेकिन नजदीक जो पढ़ाई करने के लिए हम लोग ऐसे किताब रखते हैं, अखबार रखते हैं, वो उनको उनका स्पष्ट प्रतिबिंब उनके रेटिना पे नहीं बन पाता है। अब ऐसे थोड़े करके पढ़ेंगे, अखबार या किताब ऐसे रख के कोई थोड़े पढ़ता है। जब भी रखेगा तो ऐसे रखेगा, ऐसे रख के पढ़ेगा। तो 25 सेंटीमीटर वाला डिस्टर्ब है उनका, उससे थोड़ा सा आगे उनका चला गया है निकट बिंदु। निकट बिंदु डिस्टर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी आदमी आंधर है, मैंने अंधा है। पिछली क्लास में बताया था, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष है, ये दोष है एक तरह का। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है अंधा है। अब अंधा रहता तो चश्मा पहनने की क्या जरूरत थी, लेंस लगाकर उसका करेक्शन करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब बस निकट बिंदु का डिस्टर्ब होता है दूर दृष्टि दोष वाला का, लेकिन दूर वाला एकदम क्लियर रहता, क्लियर इमेजिंग उसका बनता है। अब कैसे होता है इसका थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। देखिए पहला डायग्राम जो हमने दिखाया यहाँ पर, ये है आपको सामान्य नेत्र के लिए, मतलब नॉर्मल आई के लिए। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं सामान्य नेत्र, मतलब ये नॉर्मल आई के लिए डायग्राम है। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मल आई जो होता है लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार मतलब जिस नेत्र में कोई दोष नहीं है वो नॉर्मल आई कहलाता है, और उसका नेत्र गोलक लगभग गोल, और जिसमें दोष हो जाता है उसका लंबलोल। मतलब यहां पर जो शेप है ये लगभग गोलाकार, जो समान नेत्र हम कह रहे हैं, इसका देखिए 25 सेंटीमीटर जो रखी वस्तु है, यहां से लेकर हम इस डिस्टेंस को दिखा रहे हैं x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है बाबू, यहां तक कि ये जो वस्तुएं हैं 25 सेंटीमीटर रखी वस्तुओं के लिए समान नेत्र का इस पर प्रतिबिंब रेटिना पे बन पाता है। समान नेत्र की अवस्था में इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन पाता है। लेकिन जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है उस केस में आपको ये नियर पॉइंट जो हमारा ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये आपका ध्यान से समझिएगा। यहां से बाबू जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा था, यहां पर 25 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा था, वो अब थोड़ा सा आगे खसकेगा। ये डिस्टेंस हमारा यदि हमारा x है, ये x हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो अब ये डिस्टेंस हमारा निकट बिंदु हम कह रहे हैं कि इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा, इसको y मान लेते हैं। आगे मैथमेटिकल पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इससे खूब गहराई से समझते हैं इस चीज को। ये x हमारा 25 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस हम उसको y मान लिए, मतलब अब उसका निकट बिंदु 25 नहीं रहेगा, 25 से अब आगे रहेगा। 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, मतलब इससे 25 से हटकर थोड़ा सा आगे होगा। अब यहाँ की वस्तुओं के लिए जो प्रतिबिंब उसका बनेगा उसको रेटिना पे जो है कट पाएगा। लेकिन यहाँ की वस्तुओं के लिए आप देखिए, जो 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु है उसके लिए एक्चुअली प्रतिबिंब करता है रेटिना से बाहर। ये आपका रेटिना है, आर से रेटिना, और ये हमारा आई लेंस है, मतलब ये नेत्र लेंस हमारा है। उसी तरह यहाँ पर ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना है, आर से रेटिना। अब आप खुद देखिए 25 सेंटीमीटर जो रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे ना कट के बाहर कटता है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसका प्रतिबिंब रेटिना पे कटना चाहिए, न तो रेटिना से पहले और न रेटिना के बाहर कटना चाहिए। किसी भी चीज को स्पष्ट देखने के लिए हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे प्राप्त होना चाहिए। लेकिन 25 सेंटीमीटर जो रखी वस्तु है इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं प्राप्त हो रहा, बल्कि आगे प्राप्त हो रहा है, रेटिना से बाहर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस
25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बनेगा और वो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब क्या उपाय है? उपाय ये है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये निकट बिंदु इसका जो है समान नेत्र का ये निकट बिंदु है, 25 सेंटीमीटर समान नेत्र का ये निकट बिंदु है। लेकिन अब जो है ये दोषयुक्त जो नेत्र है हमारा, जिसका प्रतिबिंब बाहर कट रहा था रेटिना से बाहर, अब वस्तु को थोड़ा सा इधर पीछे शिफ्ट करिएगा तो यहाँ प्रतिबिंब भी इधर आगे बढ़ेगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर वस्तु को शिफ्ट करते हैं उधर प्रतिबिंब भी शिफ्ट होता है। अब देखिए वस्तु को यहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं यहां तक, तो प्रतिबिंब भी जो है शिफ्ट होकर आ जाएगा रेटिना पर। इसके लिए यहाँ के लिए इसका प्रतिबिंब इस पर बनेगा रेटिना पर, इसलिए ये दोषयुक्त नेत्र के लिए निकट बिंदु कहलाएगा। ये बिंदु जो होगा हमारा, ये निकट बिंदु होगा हमारा। ये निकट बिंदु किसके लिए? मतलब नियर पॉइंट, दिस इज योर नियर पॉइंट, दिस इज योर नियर पॉइंट फॉर डिफेक्टिव आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, मतलब जिसमें हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है, दूरदृष्टि हो चुका है, उसके लिए नियर पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम इस दोष को दूर कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, निकट वाले में हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष है, मतलब मायोपिया है, और इसलिए इसके करेक्शन के लिए, इसको निवारण के लिए हमने चश्मा पहना है। उस चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है और अवतल लेंस का पावर जो है माइनस में, हमने कल इसके बारे में मैथमेटिकल चर्चा किया था, मैथमेटिकल डिस्कशन हुआ था, इस पर एक न्यूमेरिकल भी हुआ था। ठीक उसी तरह से यहां भी हम लोग अब जो लेंस लगेगा, जिनको दूरदृष्टि दोष है, जिनको हाइपरमेट्रोपिया है, उनके आई में जो चश्मा लगता है, चश्मे में डॉक्टर जो है कॉन्वेक्स लेंस लिखता है, मतलब उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो प्लस में लिखी जाती है। इसीलिए डॉक्टर उनका चश्मा या उनका जो लेंस लिखता है वो प्लस में लिखता है, और जिनको निकट दृष्टि दोष है या मतलब मायोपिया है, उनको माइनस में पावर लिखता है। और देखिए कैसे दूर करते हैं हम लोग। हमने लेंस लगाया, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। ध्यान समझिएगा, यहां पर ये जो लेंस हमारा है कन्वेक्स लेंस है। अब चूंकि यहां की जो वस्तु का जो प्रतिबिंब था, यहां की जो 25 सेंटीमीटर, ये हमारा एक्स है, दिस इज योर एक्स, जो मैंने पहले आपको दिखाया है, ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है, ये आपका वाई, जिसके लिए प्रतिबिंब रेटिना पे कट गया था, ये हमारा y है। समझिएगा बात को। यहां पर x जो हम दिखा रहे हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर वाला ये जो पॉइंट हमारा ठीक सामने, ये पॉइंट जो हमारा है, इसके लिए प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं कट रहा था, बाहर कट रहा था। तो इस लेंस के साथ एक दोस्ती करा दिया गया और लेंस का। चश्मा पहनने का मतलब क्या है? चश्मा पहनने का इसमें जो लेंस लगा हुआ है, भीतर वाला जो लेंस हुआ है, आंखिया के भीतर जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, उसके साथ कॉम्बिनेशन, उसके साथ दोस्ती, वो दोनों आपस में साठगांठ करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। देख लो यार, ये 25 सेंटीमीटर जो वस्तु था ना, उसका प्रतिबिंब रेटिना से बाहर कट जा रहा था। ऐसा करो ना, दोनों मिलके ढेर आगरा के भाग रहा है, बहरी भाग रहा है, बाहर इसको मत भागने दो, इसको रेटिना का हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो ठीक है, दोनों मिलकर अब क्या करेगा, ये भी कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स, मतलब ये भी उत्तल, ये भी उत्तल। अब क्या करेगा, प्रकाश किरणों को, लाइट रेज को यहां जो चलेगी, इन किरणों को पहले एक बार ये मोड़ेगा, एक बार ये मोड़ेगा, और दूसरा बार मोड़ के धर तुम ले, इसको भी मोड़ने के लिए दे देगा। दोनों का काम है कन्वर्जिंग, मतलब अभिसरित करना। एक बार ये मोड़ा और दूसरा बार ये मोड़ा, तो भाग तू बाहर, बाहर भाग के दिखाओ। एक बार ये मोड़ दिया और मोड़ के इसको दिया, और जो बाहरी भाग रहा था और बाहर भागने का चांस खत्म हो गया, और दोनों मिल के जाकर रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बना दिया। रेटिना पे जब कट गया, अब 25 सेंटीमीटर वाला वस्तु भी टनाटन दिखेगा हमारा, है ना। इसीलिए जब चश्मा पहन लेते हैं बाबा लोग या बुजुर्ग लोग, आप देखे होंगे, अब उनको अखबार या किताब पढ़ने में परेशानी नहीं होती, आराम से वो भी धक्का धक पढ़ लेते हैं, कोई चीज पढ़ने में उनको परेशानी नहीं होती है। यही वाला केस है, मतलब एक बार ये वाला जो लेंस है, एक बार ये कन्वर्ज किया, और उसके बाद जब ये कन्वर्ज किया तो दूसरा हमारा ये वाला कन्वर्ज कर दिया। दोनों दोस्त बनकर, दोनों का कॉम्बिनेशन होकर या अभिसरण की क्रिया हो रही है, कन्वर्जन की क्रिया हो रही है, और लास्ट में जाके हमारा प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है? रेटिना पर। ये हमारा रेटिना है, इस रेटिना पे हमारा ये दोनों मिलकर नेत्र लेंस या आई लेंस जो हमारा है, आई लेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये दोनों मिलकर, दोनों दोस्त बनकर इन किरणों को यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेते हैं। लेकिन नेत्र को ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये जो मोड़ा था, ये लगता है कि यहां से आ रही है। देखिए डॉटेड लाइन से इसको दिखाया गया है, ये लगता है यहां से आ रही है, मतलब प्रतिबिंब उसको महसूस हुआ कि यहां से यहां तक प्रतिबिंब दूरी है। ये आपका y जो हो गया हमारा, ये प्रतिबिंब दूरी के बराबर हो गया, मतलब ये भी हो गया हमारा। और वस्तु का कौन काम करेगा? यहां से वस्तु दूरी का काम करेगा हमारा ये वाला।
ये हमारा u है। अब हम इसका मैथमेटिकल पार्ट आगे समझाएंगे, खूब बढ़िया से क्लियर होगा। यहां तक हमको लग रहा है कि ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके मैथमेटिकल पार्ट में एंटर कर रहे हैं, समझिएगा बात को। अब चूंकि हमने इस दोष को करेक्शन करने के लिए, इस दोष के निवारण के लिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे स्मॉल f का। उसके बाद जब f मिल जाएगा हमें, तो पावर आसानी से निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू होता है 1/f। देखिए मैथमेटिकल पार्ट को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस हमने प्रयोग किया है। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस में हमारा वस्तु दूरी क्या होगा? जब हमने अवतल लेंस प्रयोग किया था निकट वाला में, मायोपिया में, उस समय वस्तु दूरी था अनंत, क्योंकि अनंत वाला हमें सुधारना था, अनंत वाला करेक्शन करना था। अब हमें अनंत नहीं बल्कि 25 सेंटीमीटर वाला सुधारना है, मतलब एक्स को सुधारना है हमें। तो वस्तु दूरी हमारा क्या हो गया? हम चाहते हैं कि यहाँ की वस्तु टनाटन दिखे। चश्मा लगाने के बाद हमें टनाटन दिखे, मतलब एक्स हमारा वस्तु दूरी हो गया। यू क्या हो गया? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिखाते हैं, ये हो गया -x। अब चूंकि हम इसको आभासी रूप से ही देख रहे हैं, है ना, ये कोई वास्तविक रूप से हमारा काम नहीं हो रहा है चश्मा पहनकर, तो ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है। मतलब हमने आभासी डॉटेड लाइन से दिखाया, हमने ये आभासी रूप से देख रहा हूं मैं, इसके लिए प्रतिबिंब दूरी हमारा माइनस क्या होगा? नेगेटिव साइन के साथ -y हो जाएगा। हम इसको यहां से यहां तक जो दूरी है y माना, ये y ही हमारा v है। अब लेंस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते, जैसा कि हमने कल किया था, मतलब पिछले वीडियो हमने किया था। अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है जी? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पर v को यदि पुट करिएगा तो -y हो जाएगा, माइनस u के स्थान में जब पुट करें तो -x हो जाएगा, इक्वल टू 1/f। 1/f। अब देखिएगा, समझिएगा बात को। यहां से 1/f को यदि हम लोग इधर लाए, ये हो जाएगा -1/y, ये वाला देखिए यहां पर, और माइनस माइनस प्लस 1/x। यहां से हमें f मिलने जा रहा है। एलसीएम लीजिए हमारा, यहां पर हो जाएगा y और इंटू x। एलसीएम लेगा y इंटू x, ये x उधर जाएगा तो हो जाएगा -x, और y यहां पे जाएगा तो हो जाएगा +y। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको रिवर्स करिए, उलटिए इसको। f इक्वल टू हमें मिलेगा y इंटू एक्स डिवाइड बाई y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। हम इसको दिखा सकते हैं y माइनस एक्स के द्वारा, y माइनस एक्स के द्वारा। देखिए ध्यान से, अब y माइनस एक्स यहां समझ सकते हैं आप, y इंटू एक्स और y माइनस एक्स। मतलब ये फॉर्मूला मिला हमें फोकल लेंथ के लिए, f के लिए, फोकस दूरी के लिए। इसके आधार पर आप पावर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन हम करवा रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दूरदिशी दोष वाला या हाइपरमेट्रोपिक जो आई है, उसको, उसका निकट बिंदु है 40 सेंटीमीटर। निकट बिंदु आपका 40 सेंटीमीटर है। तो अब बताना यह है कि बताइए उसके लेंस, उसके चश्मे में जो है कितने पावर का लेंस लगेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। पहली बात, दूरदिशी दोष यदि बोल दिया तो उसमें निश्चित रूप से कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस लगेगा। और कन्वेक्स लेंस का पावर होता है प्लस में। तो हम लोग यहां पर चिन्ह में कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, क्योंकि चिन्ह के यूज करके ही हमने फॉर्मूला अप्रेंट किया है। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इस फॉर्मूला को हम फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसको फिर से लिख रहा हूं, जो फॉर्मूला हमें ऑप्टेंड हुआ है, इसको देखिए ध्यान से। हमें मिला है f इक्वल टू y इंटू एक्स। मतलब ऊपर में क्या है? प्रोडक्ट है, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन और नीचे में हमारा डिफरेंस है। ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे में डिफरेंस, दोनों का y और x जो हमने दिखाया था, दिस इज योर y। ये आपका दूरदिशी, जो दूरदिशी दोष जिसमें है उसका निकट बिंदु है, ये आपका निकट बिंदु, नियर पॉइंट, दिस इज योर नियर पॉइंट। इसके लिए हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, जिसमें दूरदिशी दोष है, और ये हमारा पहले से फिक्स रहता है, एक्स नहीं बदलना है। एक्स आपका 25 सेंटीमीटर फिक्स है, एक्स हमारा उसमें फिक्स है, एक्स नहीं बदलेगा। अब एक क्वेश्चन में कह रहा हूं कि 40 सेंटीमीटर इसका निकट बिंदु है, मतलब उनको अखबार या पेपर या किताब को 40 सेंटीमीटर जब रखेंगे तब उनको क्लियर दिखाई देगा, 25 पर नहीं दिखेगा। इसका मतलब उनका निकट बिंदु यहां से खसक के 40 पे चला गया। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में यदि हम कह रहे हैं निकट बिंदु हमने कहा कि 40 सेंटीमीटर है, मतलब क्या दिया? इनडायरेक्टली ये क्या दिया? y दिया हमें, y दे दिया 40 सेंटीमीटर। x तो फिक्स है हमारा, x हमने बोला कि x 25 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके आधार पर आप f निकाल लीजिए, पहले f निकालिए। f इक्वल टू हो जाएगा
y इंटू एक्स फॉर्मूला देखिए वहां पे 40 इंटू 25 और नीचे 40 माइनस 25, ऊपर में 40 इंटू 25 और नीचे 40 में से 25 घटेगा तो 15 होगा। आप यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 5 जा 25 और ये 5 3 जा 15। यहां पर हो गया आपका ऊपर में 240 और मल्टीप्लाइड बाई 5 200 बाई 3, ये हमारा एफ निकला। ये सेंटीमीटर में निकला हमारा एफ, लेकिन हमको चूंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लीजिए, ये मीटर में चला जाएगा। इसको कैंसिल आउट करिए, 2/3 मीटर आपका एफ निकला। जब एफ निकल गया तो आराम से पावर भी लिख सकते हैं आप। पावर कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, पावर कितना हो जाएगा बोलिए। यहां पर पावर हो जाएगा आपका P इक्वल टू 1/f, इसका रिवर्स होता है, इसको रिवर्स कर दीजिए 3/2 हो जाएगा पावर। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 डायोप्टर। लेकिन चिन्ह देखिए प्लस में आ रहा है, ये चिन्ह प्लस में, मतलब उत्तल लेंस के लिए हमारा जो पावर निकलेगा वो हमेशा प्लस में होगा। जब दूरदृष्टि दोष होगा, हाइपरमेट्रोपिया किसी को होगा, उस समय डॉक्टर चश्मे का जब पावर लिखेगा वो प्लस में लिखेगा, क्योंकि उसके चश्मे में कन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष हम लोग देखते हैं। जरा दृष्टि दोष हम लोग समझते हैं जरा दृष्टि दोष को। क्या है जरा दृष्टि दोष? थर्ड नंबर पे हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुजुर्ग लोगों को यह दोष होता है, जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष बुजुर्गों को होता है, बुढ़ापा में होता है। और क्यों होता है? धीरे धीरे आंख की सिलेरी पेशियों की समंजन क्षमता खत्म हो जाती है। सभी में नहीं, लेकिन जिनके बॉडी में विटामिन वगैरह की कमी हो रही है या कुछ अन्य कमियां हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ बुजुर्गों में क्या होता है कि जो सिलेरी पेशियों में समन्वय क्षमता था, पावर ऑफ एकोमोडेशन था, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाने के कारण वो खो देती है। जब खो देंगी तब उनको बहुत दूर का भी या बहुत नजदीक का भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, मतलब दूर बिंदु भी डिस्टर्ब और निकट बिंदु भी डिस्टर्ब। तो ऐसा दोष हम लोग फेस बायोपिया को, या जरा का मतलब ही होता है बुढ़ापा, इसको याद रखने का उपाय यही है। जरा का मीनिंग होता है बुढ़ापा या बुजुर्गावस्था। ये बुजुर्गों में होता है, बुढ़ापे में होता है, और इसमें दोनों डिस्टर्ब हो जाता है, फार पॉइंट भी नियर पॉइंट भी। क्यों? क्योंकि सिलेरी पेशियों की जो समंजन क्षमता है, सिलेरी पेशियों की जो समंजन क्षमता वो खो देता है। सिलेरी पेशियां अपना समंजन क्षमता खो देती है, जिसकी वजह से वो क्या है कि जरा दृष्टि दोष में उसको न बहुत दूर की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट, और न ही बहुत नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जरा दृष्टि दोष की परिभाषा यदि हम बोले, डेफिनेशन क्या होगा कि नेत्र में ऐसा डिफेक्ट, नेत्र में ऐसा दोष जिसकी वजह से दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसका कॉज क्या है? कॉज में बोलिएगा कि इसका कॉज यही है कि बुढ़ापे में किसी को शारीरिक कमजोरी की वजह से या विटामिन वगैरह की शरीर में कमी की वजह से उसकी सिलेरी पेशियों की जो समंजन क्षमता है वो खत्म हो जाती है, समंजन क्षमता वो खो देता है, वो शिथिल पड़ जाती है। इसकी वजह से न तो लेंस मोटा हो पाता है, नहीं पतला हो पाता है, मोटा पतला करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए दूर बिंदु भी डिस्टर्ब और निकट बिंदु भी डिस्टर्ब। इसीलिए आप देखे होंगे कि बूढ़ा बाबा के जो चश्मा होता है, उनके चश्मे में दो प्रकार का लेंस लगा रहता है। यहाँ पर दो पार्ट में आपको दिखाई देता होगा, नीचे वाला उत्तल लेंस, ऊपर वाला अवतल लेंस। नीचे वाला उत्तल लेंस, ऊपर वाला अवतल लेंस। नीचे कन्वेक्स, ऊपर कॉन्केव। कन्वेक्स इसलिए नीचे वाला कि पढ़ते समय कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, तो उनको पढ़ने में परेशानी नहीं हो चुकी। जब पढ़ते हम लोग तो थोड़ा सा नीचे झुक जाता है हमारा, और यहां से ये लेंस हमें मदद करता है दिखने में, ठीक है। और ऊपर वाला जो लेंस है वो दूर तक की वस्तुओं को देखने के लिए होता है, अवतल लेंस, जैसा कि निकट दृष्टि दोष। मतलब दोनों तरह का दोष एक साथ हो गया, इसलिए दोनों लेंस एक साथ प्रयोग हुआ है। इसलिए हम कहते हैं इस दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं बाइफोकल, या हिंदी में इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। इस लेंस का प्रयोग करके इस प्रॉब्लम दूर किया जाता है, जिसमें दोनों लेंस होता है। बाइफोकल का मतलब इसमें कन्वेक्स भी होगा, नीचे वाला कन्वेक्स और ऊपर वाला कनकेव, मतलब उत्तल और अवतल दोनों रहेगा, उत्तल प्लस अवतल दोनों रहेगा। अब एक दोष बचा हमारा अबिंदुकता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म क्या है? अबिंदुकता जो है, इसको देखिए थोड़ा सा
एस्टिमेटिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। ये जनरली हमारे आसपास के व्यक्तियों में बहुत कम ये प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन ये दोष की प्रकृति क्या है इसको समझना भी जरूरी है। कैसे क्या होता है इस दोष में? एक्चुअली होता क्या है एक्चुअली कि जब आप मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने खड़ा है, दिख रहा है, सामने खड़ा है, दिख रहा है, वो अल्ले गिर गया, सूद गया तो लो गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया, अब दिखाई देना बंद हो जाएगा। हमारे नेत्र में क्षमता है, कुछ एंगल होता है देखने का, जिसकी वजह से हम खड़ी वस्तु को भी देख लेते हैं, और कोई नीचे से चलकर कोई वस्तु आ रही है, नीचे कोई सूतल वस्तु है वो भी दिखाई देती है। ठीक है, पूरी नहीं दिखाई देती, लेकिन कुछ तो ऑब्जर्व हो जाता है ना, अनुमान हो जाता है ना, कोई नीचे भी वस्तु है हमारी पड़ी हुई है, नीचे चलकर कुछ वस्तु आ रही है। लेकिन जिसमें ये दोष होगा अबिंदुकता, उसमें क्या होता है कि जब खड़ा वाला है तो सूतल वाला गायब, मतलब क्षैतिज वाला गायब, मतलब जब वर्टिकल देख रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल गायब, और हॉरिजॉन्टल देख रहा है तो वर्टिकल गायब। मतलब दोनों का एक साथ इमेज, दोनों का एक साथ प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाता। ठीक है, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दृष्टि एक साथ रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दृष्टि है, विजन जो है, एक साथ रेटिना पे नहीं बन पाती है। इसकी वजह से उसको जब खड़ा वाला दिखता है, मतलब वर्टिकल दिखता है तो हॉरिजॉन्टल गायब, हॉरिजॉन्टल दिखता है तो वर्टिकल गायब। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि कॉर्निया की जो गोलाकार सतह होती है नॉर्मली सामान्य नेत्र के लिए, वो गोलाकार कॉर्निया नहीं रह पाती। कॉर्निया में एक फॉल्ट होता है, उसमें क्या होता है कि गोलाकार ना होकर किसी एक और से, किसी एक तरफ से क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है और दूसरी तरफ से वर्टिकल हो जाती है। एक तरफ से हॉरिजॉन्टल, दूसरी तरफ से वर्टिकल। इसकी वजह से क्या होता है कि हम रेटिना पर दोनों इमेज, हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला नहीं बना पाते हैं। इसकी वजह से ये दोष पैदा होता है। आशा करता हूं कि आज जितने भी मैंने दोष पढ़ाया सब चीज समझ गए होंगे, कि सब तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।